कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन दिल से खुश कभी नहीं होते। एक छोटे से गांव में मिट्टी की टूटी दीवारों वाला एक पुराना घर था। उसी घर में एक बूढ़ी माँ और उसका जवान बेटा रहते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन मोहब्बत बहुत थी। सुबह माँ चूल्हे पर सूखी रोटियां सेकती और बेटा मजदूरी की तलाश में निकल जाता। कई बार पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ इतना मिलता कि रात का खाना बन सके। बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में घर भट्ठी बन जाता था, सर्दियों में फटी रजाई से ठंडी हवा अंदर घुस जाती थी। लेकिन माँ हमेशा बेटे से कहती, बेटा गरीब है मगर अल्लाह ने इज्जत दी है, यही बहुत है। मगर बेटा हर रात माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को देखता और अंदर ही अंदर टूट जाता। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब उसकी बूढ़ी माँ दूसरों के घरों में काम करके दवा के पैसे जुटाती। एक रात वह देर तक जागता रहा। उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं विदेश चला जाऊं तो शायद माँ की जिंदगी बदल जाए। बस उसी दिन से उसने कोशिश शुरू कर दी। कर्ज लिया, लोगों के ताने सहे, दफ्तरों के चक्कर लगाए, कई रात भूखे पेट गुजारी। आखिरकार एक दिन उसका सपना पूरा हुआ। वह दुबई चला गया। वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन की जलती धूप, रात की थकान, ऊंची इमारतों के बीच मजदूरों की भीड़। वह घंटों पसीना बहाता सिर्फ एक ख्वाहिश के लिए, मेरी माँ अब कभी तकलीफ में ना रहे। धीरे धीरे पैसे आने लगे। हर महीने वह अपनी माँ को पैसे भेजता। कुछ ही समय में बूढ़ी माँ के घर की हालत बदलने लगी। टूटी छत की मरम्मत हुई, पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े आ गए, घर में राशन भरने लगा। लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे बाहर से मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे थे। एक दिन गांव के कुछ लालची लोग आपस में बैठे और बोले, कल तक जिसके घर में खाने को नहीं था उसके यहाँ पैसा आ रहा है। दूसरा बोला, बूढ़ी औरत सीधी है, भरोसा जल्दी कर लेती है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जाल बिछाना शुरू किया। कोई बीमारी का बहाना बनाकर पैसे मांगता, कोई कर्ज के नाम पर, कोई मदद के नाम पर, और वह बूढ़ी माँ हर किसी को अपना समझकर पैसे देती रही। उसे लगता था गांव वाले अपने होते हैं। उधर बेटा विदेश में और मेहनत करता रहा। उसे क्या पता था कि उसकी कमाई धीरे धीरे लूट ली जा रही है। साल गुजरते गए। फिर एक दिन बेटे ने फैसला किया, अब बहुत हो गया, मैं माँ के पास लौटूंगा। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ से देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। घर में खुशी का माहौल था। गांव के वही लोग भी वहां मौजूद थे। कोई माँ को दवा दे रहा था, कोई हाल पूछ रहा था, कोई बेटे के सामने खुद को सबसे बड़ा हमदर्द दिखा रहा था। बेटा ये देखकर खुश हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में गांव वालों ने माँ का कितना ख्याल रखा। लेकिन सच हमेशा ज्यादा देर छुपता नहीं। एक दिन उसे पुराने हिसाब और कागज मिले। धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगी। जिसे माँ मदद समझती रही, वह असल में धोखा था। जिसे अपना समझती रही, वही लोग उसे लूटते रहे। बेटे की वर्षों की मेहनत, उसके सपने, उसकी कमाई सब खत्म हो चुका था। उस रात बेटा घर के बाहर बैठा रो रहा था। उसकी बूढ़ी माँ कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और रोते हुए सिर्फ इतना कह रही थी, मुझे क्या पता था बेटा, लोग इतने बेदी होते हैं। कुछ दिनों बाद फिर वही गरीबी लौट आई। वही टूटा घर, वही तंगी, वही मजबूरी। लेकिन इस बार दर्द पहले से ज्यादा गहरा था, क्योंकि इस बार उन्हें गरीबी ने नहीं, अपनों के धोखे ने तोड़ा था। उधर गांव के कुछ लालची लोग आपस में हंसते हुए कह रहे थे, बहुत अमीर बन रही थी बूढ़ी औरत, अब फिर अपनी औकात में आ गई। यही दुनिया का सबसे कड़वा सच है। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन दिल से खुश कभी नहीं होते। वे खुद को आपका अपना बताते हैं, आपकी फिक्र करने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा यही होती है, किसी तरह तुम्हें गिरा दिया जाए। हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, और हर मदद करने वाला खैरख्वाह नहीं होता। दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो रिश्तों और अपनापन का नकाब पहनकर आपके करीब आता है।